मेरे ख्याल से एक अप्रोच जो हमें इंडिया को लेनी चाहिए एब्सोल्युटली। देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में हम कहते हैं कि सिविल गवर्नमेंट है, सरकार गवर्नमेंट से गवर्नमेंट डील करेगी, पर करता धरता सारा आर्मी है, हम आर्मी से बात नहीं करते, व्हाटएवर। बांग्लादेश में हमें मेरे ख्याल से इमीडिएटली हमें बांग्लादेश आर्मी के साथ बात करनी चाहिए और उसको सेंसिबिलिटीज समझानी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली लॉ एंड ऑर्डर की इशू है या उसके अलावा बहुत सारी और इश्यूज है, बट बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस के बारे में बात है। और जो भी सरकार हो, सिविल गवर्नमेंट जो भी करे देखते हैं उसे आगे, बट ये ना हो कि बांग्लादेश एक ऐसी रास्ता पे चल जाए जहां पाकिस्तान बन गया है वो, और वहां की मिलिट्री टोटल बैक कर रही है अपनी कट्टरपंथियों को। इसलिए हमें बांग्लादेश की मिलिट्री को एब्सोल्युटली यस, कम्युनिकेशन कुछ हो भी रही होगी, उसे हमें ज्यादा करना चाहिए। दैट्स वन। सेकेंडली, हम कह रहे हैं वॉर मॉन्गरिंग बाय बांग्ला, ढाका एटसेट्रा, हमें यह भी ध्यान देना चाहिए हमारे यहां भी वॉर मॉन्गरिंग नहीं तो गुस्सा है और जायज है, बट हमें ये गुस्से को आई थिंक देखना चाहिए। हमारी सरकार जो करे सो करे, हमारी पब्लिक जो करे सो करे, बट शायद हमें, क्योंकि ये मिरर इमेज है, आप और हम जो यहां कह रहे हैं वो बांग्लादेश में बैठ के वो कह रहे हैं कि इंडिया में लोग वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो एनीवे, वो एक और चीज हमें करनी चाहिए, माइनॉरिटीज में केवल हिंदूज ही नहीं, क्रिश्चियंस भी हैं। ट्रंप जो इलेक्शन जीत के आए हैं, इसका बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, और उनको बोला ये ओपन चेक है, तुम मेरे को जब आकर के मिलो किसी इशू को लेकर के, हमें हाईलाइट करना चाहिए, और ये बात हाईलाइट होनी चाहिए दुनिया में, खास करके ट्रंप की नजरों तक ये बात पहुंचे कि बांग्लादेश और क्रिश्चियन लीडर्स इन अमेरिका की नजरों में पहुंचे, मैं ये कहता हूं, ताकि वो ट्रंप को बोले हमारे क्रिश्चियंस हर्ट हो रहे हैं, वहां पे कुछ करो, ट्रंप जल्दी एक्ट कर सकता है। तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं। एंड लास्टली आई से, आई मीन आई विल बी ऑन दिस, शेख हसीना अभी तक कोई स्टेटमेंट्स नहीं दे रही थी इंडिया से। अभी उन्होंने 10 दिन पहले या हफ्ता भर पहले एक स्टेटमेंट दी है। आई डोंट नो, या तो ऑफ कोर्स उन्होंने स्टेटमेंट बिना हमारी गवर्नमेंट की नॉलेज के नहीं दी होगी, तो क्योंकि बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया ओपिनियन बहुत सारा है, वो इस कारण है क्योंकि हम शेख हसीना को सपोर्ट करते थे और करते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं, अब देखिए आगे क्या चलता है। विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। लेकिन रॉबिन सर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम हर बात पर अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो। अगर एक नेचुरल थ्रेट स्टार्ट हो रहा है या फिर पनपता हुआ हम देख रहे हैं, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करें या फिर। श्योर, मैं उसको छोटा सा पॉइंट कह रहा था, देखिए हमारी स्ट्रैटेजी मल्टी डायमेंशनल होनी पड़ेगी, मल्टीपल, हमें मल्टीपल चीजें करनी है, कोई एक सिल्वर बुलेट नहीं है इसके लिए, राइट। तो वो जो अमेरिका वाला एंगल है, जो क्रिश्चियनिटी वाला एंगल है, वो में एक छोटा सा फुटनोट कि आपको अपने अपने पास अलग अलग टाइप के वेपन्स रखने हैं मेरे ख्याल से इस्तेमाल करने को। मल्टीपल चैनल से प्रेशर बनाने की बात आप कह रहे हैं। मैं इस पर कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, उनका टेक जानना चाहूंगा। आपकी क्या राय है सर, क्या करें बांग्लादेश में जो ये हेट मॉन्गरिंग चल रही है, और स्पेशली वहां पर इंडियंस को लेकर, इंडियन आर्मी को लेकर, भारत को लेकर, मतलब इन कट्टरपंथी ताकतों के दिमाग में पता नहीं कौन सा फितूर चढ़ा है, ये इंडियन आर्मी से दो हाथ करने की बात कर रहे हैं, वो भी खुलेआम बीच सड़क पर। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, मेरा एक अलग तरीके का इवैल्यूएशन है, नॉट फ्रॉम अ फौजी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हर चीज का इलाज फौज के पास नहीं होता। मुझे लगता है गवर्नमेंट, जो फॉरेन सेक्रेटरी इस बार बांग्लादेश भेजे गए हैं, वो इन्हीं चीजों के ऊपर, जो अपने पिछले 5 अगस्त से अब तक प्रोसीडिंग्स हम देख चुके हैं, एंटी इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से एक सेंटीमेंट वहां उठता चला जा रहा है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि शायद मेरी गवर्नमेंट इसे बांग्लादेश को ब्लेम नहीं करती। वो बांग्लादेश के पीछे जो डीप स्टेट काम कर रहा है, आईएसआई काम कर रहा है, चाइना काम कर रहा है, हमें बांग्लादेश को उससे बचाना है। ये मेरे को लगता है गवर्नमेंट का सोच रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी नॉन टॉलरेंट गवर्नमेंट है जो छोटी सी भी बात को नजरअंदाज नहीं करती। यहाँ तो हिंदुओं पर अटैक है, हिंदुओं से रिलेटेड आपको मालूम है कि जिस तरीके से एक स्पेशल एक्ट लाया गया था कि कहीं भी दुनिया में अगर हिंदू परेशान होते हैं तो हम उन्हें अपनी सिटीजनशिप देंगे। ये इस गवर्नमेंट का रिजॉल्व है कि किसी भी तरह की कोई भी टॉलरेंस नहीं होगी कि अगर हिंदूज के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हो या उनका मारपीट हो या उन्हें निकालने की कोशिश हो। अब बात आती है कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने अब, क्योंकि सिर से पानी ऊपर निकलने वाला है, इस वजह से गवर्नमेंट ने अब एक ऑफिशियल स्टैंड के तौर पर
अपने फॉरेन सेक्रेटरी को वहां भेजा है, जो वहां जाकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्टैंड क्या है उस पर बात करेगा। वो कर अपने कंसर्न्स हम उनको बताएंगे और उनका जो ऑफिशियल स्टैंड उसके ऊपर एज अ रिप्लाई मिलेगा, उसके बेसिस पर हमारे रिलेशंस होंगे। क्योंकि उनके जो फॉरेन सलाहकार हैं, उन्होंने क्या कहा है कि हमें इंडिया को ये मानना पड़ेगा कि हमारी ये जो रिलेशन है नई दिशा में है। हम नई दिशा की तरफ काम कर रहे हैं। हमारा फॉरेन सेक्रेटरी आपसे दिशा पूछने आया है, आपके साथ दिशा डिसाइड करने आया है कि आप किस तरफ चलना चाहते हैं। आईएसआई के रास्ते पर चलना है, पाकिस्तान के रास्ते पे चलना है, सीरिया के रास्ते पे चलना है, आप कौन सा रास्ता लेना चाहते हैं देख लीजिए। अगर अगर आज आपका रास्ता पिछले 70 साल को नजरअंदाज करता है तो एक अलग बात है, बट अपने आप में ये आपको मुश्किल होगी, क्योंकि जिस तरीके के डिपेंडेंसी आपकी हमारी कंट्री पर है, मैं ये अहंकार के तौर पर नहीं बोल रहा, लेकिन जिस तरीके का डिपेंडेंसी आपकी हमारे इंडिया के ऊपर है, आपके पास ऑल्टरनेट क्रिएट करते करते सालों साल, दसियों साल लग जाएंगे। अगर आपको पाकिस्तान और चाइना किसी तरह से सपोर्ट कर भी देगा, बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये वो दो रिलायबल पार्टनर कभी नहीं बन सकते जो अपने खुद की कंट्री में रिलायबल नहीं प्रूव हो पाए। विवेक नहीं, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि भाई आप वहां जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर हम बार बार डिप्लोमेटिक चैनल्स की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है, आप लोग सभी पढ़े लिखे, बुद्धिमान, समझदार, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव आप लोगों के पास, चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के मामले में हो, चाहे वो सैन्य एक्शंस के मामले में हो, लेकिन वहां जो कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का एक्शन प्लान पहले जरूरी है। मैं कहता हूं, अप्रिशिएट करता हूं मैच्योरिटी गवर्नमेंट की कि हमने टॉलरेंस रखी है और अब हम एक ऑफिशियल स्टैंड उनका मांग रहे हैं, और उस ऑफिशियल स्टैंड को मांगने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल ही सिर्फ खुला होता है, पॉलिटिकल चैनल उसके बाद और उसके ऊपर के लेवल पर आता है। अगर ये टॉक सक्सेसफुल होती है, हमारा फॉरेन सेक्रेटरी एक अच्छा मैसेज लेकर आता है, कंट्रोल्ड चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। आप लोगों के एक्सपेक्टेशन सर बहुत हाई हैं, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन सॉरी टू से दैट आप लोग एक्सपेक्टेशन बहुत लगा के रखे हैं बांग्लादेश से। मुझे जीरो एक्सपेक्टेशन है वहां के लोगों से, वहां की सरकार से और वहां के कट्टरपंथी ताकतों से जो इस वक्त वहां के गवर्नमेंट में हावी है। सर सॉरी टू से दैट सर, आपकी बात, आपको हमारी बात हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मुझे जीरो एक्सपेक्टेंसी है और जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, मेरा ये मानना है। मैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कर्नल शैलेंद्र इस पे? मैं फिर अमितोष पारिक और तपस नाहा के पास जा रहा हूं। मेरे को 10 सेकंड दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो चीजें अखबारों में, मीडिया में कवर करी जाती हैं, दोज आर द इंडिकेटर्स ऑफ दैट कंट्री, लेकिन उस कंट्री को एक ऑफिशियल जवाब हमारे सो कॉल्ड सेक्रेटरी को देना है, फॉरेन सेक्रेटरी को, जिसके बेसिस पर ब्रास ट्रैक्स के ऊपर डिसीजन हमारी कंट्री करेगी कि हमारे हित में क्या है, हमारे हिंदुओं के हित में क्या है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हित में क्या है, इसका मैसेजिंग बहुत जरूरी है। मैं अमितोष पारिक का रुख करूं, लेकिन उससे पहले तपस कुमार नाहा के पास जा रहा हूं। तपस, चूंकि आप हिंदी थोड़ा कम समझते हैं या धीरे धीरे समझते हैं, मैं आपसे सवाल थोड़ा स्लो पूछूंगा। भारत के विदेश सचिव के दौरे से क्या बांग्लादेश